नमस्कार मित्रों, मैं हूं रणधीर सर और आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण माहेश्वर सूत्र। ये जो संस्कृत व्याकरण है ये कक्षा 10 और 9 में एमपी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण के माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्रों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा एक श्लोक पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम माहेश्वर सूत्रों पर चलेंगे। श्लोक है नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उर्दत्त कामः संकादिक सिद्धान एतद्वयुवस्य सूत्र जाला। इसका मतलब ये है नृत्यावसाने मतलब नृत्य के दौरान, नटराज यानी भगवान शिव, और ननाद डक्काम नव पंचवारम भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य के दौरान अपने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? लिखा ननाद डक्काम नव पंचवारम, 9 और 5 14 बार बजाया। और उन 14 बार बजाने से 14 ध्वनियां प्रकट हुई, उन्हीं को हम चतुर्दश माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ये चतुर्दश माहेश्वर सूत्र एमपी बोर्ड में बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है, अधिकांश बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। सरल तरीके से हम देखते हैं। इन सूत्रों में जो प्रथम 4 सूत्र हैं वो उनमें स्वर वर्ण कहे गए हैं। कौन कौन से? पहला सूत्र है आपका अयोन, अयोन आ ई उ अण, पहला है अयोन। दूसरा है री दृक, तीसरा है एयोंग, एयोंग, और चौथा है अयोच। अयोन री लृक एयोंग अयोच। इन 4 सूत्रों में आपके जो है स्वर वर्ण कहे गए हैं। इस सभी क्या है? अच, अच मतलब होता है स्वर। इस सभी में क्या कहे गए हैं? स्वर वर्ण कहे गए। अब इनमें हम जब पढ़ते हैं तो इसी के द्वारा संधि को हम समझने में हमें आसानी मिलती। इन सूत्रों के बिना हम संधि नहीं पढ़ सकते। जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे लिए आगे की व्याकरण बहुत ज्यादा सरल हो जाती है। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों का सहारा लेकर के पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी व्याकरण को इतना सरल किया है, जो आज हम सबके बीच में हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ये इन्हीं माहेश्वर सूत्रों की देन है। ये रीढ़ की हड्डी है क्योंकि ये पूरी वर्णमाला है। इसके बिना हम जो है व्याकरण को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वर्णमाला मेन होती है उसकी। अब आइए हम देखते हैं, इसमें 4 वर्ण लिए गए हैं। जब हम इसकी गिनती करेंगे, अभी सिर्फ हम स्वरों की चर्चा कर रहे हैं, अगले उसमें जब हम देखेंगे व्यंजन पे पहुंचेंगे देखेंगे उसमें। इसमें आपके 3 वर्ण लिए गए हैं। चौथा वर्ण, अब आप कह रहे हो 4 लिखे हुए हैं, यहाँ पे चौथा क्यों नहीं है? तो चौथा इसलिए नहीं है क्योंकि इन सब में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और जिन वर्णों में हलंत लगा हुआ है उन वर्णों को लिया नहीं जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? तो लिखा तो गया है, बोले ये वर्ण इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको हमें लयबद्ध तरीके से बोलने में आसानी हो जाती है। जैसे हमने आ ई उ अणा, आयोने, पहला सूत्र हमने क्या लिया? आयोन। इसमें कितने वर्ण लिए गए? आ, ई और उ। तीनों ह्रस्व स्वर है। जब ह्रस्व और ह्रस्व मिलेंगे तो तीनों दोनों क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। जैसे क्या है? छोटा आ और छोटा आ, दोनों जब मिलता है दोनों ह्रस्व क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाता है। इसलिए इसमें क्या है? बड़ा आ नहीं लिया गया है, सिर्फ छोटा आ लिया गया है, छोटी ई ली गई है और छोटा उ लिया गया है। अब तीनों को जब मिलेंगे, जैसे ये बड़ा छोटा और छोटा मिलकर के दोनों बड़ा हुआ। अब जैसे इसको ले लेंगे हम, ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है। जब दोनों ह्रस्व मिलेंगे तो ये दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? दीर्घ हो जाएंगे। जब ह्रस्व मिलता है तो दीर्घ होता है। जब हम संधि पढ़ते हैं, संधि में ये बहुत विस्तार से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो ये सिर्फ क्या है? स्वर वर्ण है। अगले उसमें हम देखेंगे व्यंजन वर्णों को। अब स्वरों की गणना में ये सारे जो वर्ण हैं आपके, ये वर्णमाला में जब आप व्यवस्थित तरीके से हम पढ़ेंगे तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं और इनकी जो है आवृत्ति क्या है, जैसे ह्रस्व है, दीर्घ है, अनुनासिक है, इन शब्दों की कितनी मात्राएं होती है और इनको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, ये सब हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हमने 4 सूत्र लिए, अगले उसमें हम देखेंगे व्यंजन वर्णों को कि व्यंजन वर्ण कहां से हैं। अब ये 14 माहेश्वर सूत्रों में 4 सूत्र जो हमने ले लिए तो व्यंजन हो गए, स्वर हो गए। वहां की जो है 10 सूत्र है वो क्या है? व्यंजन है। पंचम सूत्र है हमारा
हैवरट। पंचम सूत्र कौन सा है? हैवरट। हैवरट से लेकर के और 14वां सूत्र है क्या? हल। यहां तक के सारे क्या है? ये व्यंजन वर्ण है। तो इन व्यंजनों को हम अगले क्रम में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में व्यंजन वर्णों के साथ। थैंक यू।